कभी आपने ऐसी लड़की के बारे में सुना है जिसने एक साथ 7 बॉयफ्रेंड्स बनाए हैं? मैं हूँ वो लड़की जिसने ऐसा किया है। मैं हूँ मोना। मेरी इस कहानी का पूरा मजा लेने के लिए इसे एंड तक जरूर देखें। अब पेश है कहानी। जब मेरे सभी 7 बॉयफ्रेंड्स मेरे बर्थडे पर इकट्ठा हुए तो उन 7 ने मेरा बुरा हाल कर दिया। उन सब ने मुझे सबसे अच्छा बर्थडे विश करने और किस करने की होड़ में मेरे होंठों पर केक लगाकर मेरे होंठ खूब चूसे, मेरे गालों पर केक लगाकर चाटा और गाल लाल कर दिए, मेरी ड्रेस फाड़ डाली और उसके बाद क्या क्या नहीं किया। मुझे तो बताने में भी बहुत मजा आ रहा है। जब बताने में इतना मजा आ रहा है तो सोचिए ये सब होते वक्त कितना मजा आया होगा। लेकिन ये सब बताने से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने एक साथ 7 बॉयफ्रेंड क्यों बनाए। मैं अपने कॉलेज की सबसे सुंदर, सबसे हॉट और सबसे ग्लैमरस लड़की हूँ। जब साधारण सी दिखने वाली लड़कियों के 2-2, 3-3 बॉयफ्रेंड्स हैं तो मेरे उनसे कहीं ज्यादा होने चाहिए। मैंने सोचा मुझे तो एक साथ सबसे अधिक बॉयफ्रेंड्स रखने का रिकॉर्ड बनाना चाहिए। मेरा रोज एक अलग बॉयफ्रेंड होना चाहिए। एक बॉयफ्रेंड संडे के लिए, दूसरा मंडे के लिए, तीसरा ट्यूसडे के लिए। मतलब 7 दिन के लिए 7 बॉयफ्रेंड्स। संडे वाले के साथ केवल संडे के संडे ही बात किया करूंगी और उसे संडे को ही मिला करूंगी। इसी तरह मंडे वाले के साथ केवल मंडे को ही सब कुछ किया करूंगी, बाकी दिन नहीं। ये बात हर एक बॉयफ्रेंड को पता होगी कि वो संडे बॉयफ्रेंड है या मंडे बॉयफ्रेंड है। वो उसी दिन फोन करेगा या मिलेगा, बाकी दिन नहीं। बाकी दिन के लिए वो चाहेगा तो किसी और लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है। मेरे पहले से 2 बॉयफ्रेंड थे, लेकिन मैंने दोनों को एक दूसरे के बारे में बताया नहीं था। दोनों के साथ अलग अलग चोरी चोरी मजे लेती थी। पहले मैंने रोहन से पूछा, तुम्हें कौन सा दिन पसंद है, संडे या मंडे? उसने कहा मंडे। फिर मैंने कहा ठीक है, तुम मेरा मंडे वाला बॉयफ्रेंड बन जाओ। उसने पूछा क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैंने समझाना शुरू किया, मतलब ये कि हम केवल मंडे को मिला करेंगे। तुम मंडे को ही मुझे फोन करोगे और मंडे को ही मेरे साथ चैट करोगे। उसने हैरान होकर पूछा क्यों? मैंने उत्तर दिया क्योंकि बाकी दिन मैं अपने दूसरे बॉयफ्रेंड्स के साथ रहा करूंगी। हर दिन के लिए मेरा अलग बॉयफ्रेंड होगा। रोहन बोला स्वीट हार्ट, क्यों मजाक कर रही हो मेरे साथ? मैं तुमसे शादी करने की सोच रहा हूँ। मैंने कहा शादी भी कर लेंगे। मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, लेकिन शादी से पहले अलग अलग लड़कों से शादी वाले मजे तो लेने दो। वैसे तुम भी शादी वाले मजे मेरे साथ पहले से ही ले रहे हो, फिर भी मन नहीं भरा तो शादी भी कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे 7 लोगों के साथ मजे लेने का सपना तो पूरा करने दो। वो बोला तुम सच में ऐसा करोगी क्या? 6 और लड़कों को बॉयफ्रेंड बनाओगी क्या? मैंने जवाब दिया 6 को नहीं, 5 को और बनाऊंगी। तुम्हारे अलावा मेरा एक और बॉयफ्रेंड पहले से ही है, जिसके साथ मैं वो सारे मजे लेती हूँ जो तुम्हारे साथ लेती हूँ, शादी वाले मजे भी। रोहन गुस्से में कहने लगा तुम्हारा मेरे अलावा और बॉयफ्रेंड भी है? इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया। तुम कैरेक्टरलेस हो। मैं तुम्हारे साथ शादी करने के सपने देख रहा था। मैंने कहा शट अप, मेरे स्कूल टाइम से ही कई बॉयफ्रेंड रहे हैं और तेरी भी कई गर्लफ्रेंड रही होंगी। जब तुम मजा लेने के लिए मेरे साथ किसी होटल के रूम में जाते हो तो उससे तुम्हारा कैरेक्टर बहुत ऊंचा हो जाता है क्या? मैंने तुम्हें वीक में एक दिन का बॉयफ्रेंड बनने का ऑफर दिया है। तुम चाहो बाकी और दिन के लिए जितनी मर्जी गर्लफ्रेंड बना सकते हो। क्या इरादा है? अरे मुझे नहीं बनना है तुम्हारा यह मंडे बॉयफ्रेंड। अपना ये घटिया आइडिया और ऑफर किसी और को दो। रोहन गुस्से में ये बोलते हुए वहां से जाने लगा। मैंने पीछे से उसे सुनाया, अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है। जहां मुझे 5 और नए बॉयफ्रेंड बनाने थे, अब 5 की जगह 6 बना लूंगी। फिर मैंने दूसरे बॉयफ्रेंड राहुल से बात की। वो भी रोहन के बारे में जानकर और मेरे 7 बॉयफ्रेंड्स के सपने के बारे में जानकर गुस्से में आ गया। मुझे ऊल जलूल बोलने लगा। मैंने भी उसे सुना दिया, तू मेरा बॉयफ्रेंड है इसलिए कि मैंने तुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाया। तूने मेरे साथ मजे किए इसलिए कि मैंने तुम्हें मजे करने दिए, वरना तेरी औकात ही क्या है? कोई मेरे जैसी सुंदर लड़की तेरे को पूछने वाली भी नहीं है। तू जा यहाँ से। जहाँ मुझे 6 और नए बॉयफ्रेंड्स बनाने थे, वहाँ अब मैं 7 के 7 ही नए बॉयफ्रेंड्स बना लूंगी। कॉलेज में बहुत से लड़के मुझ पर लाइन मारते थे।
कॉलेज के बाहर के बहुत से लड़के भी सोशल मीडिया पर मुझसे फ़ोन नंबर मांगते रहते थे और मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहते थे। जो लड़के मुझे अच्छे, आकर्षक और स्टाइलिश लगे, मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट में जो कॉलेज के लड़के थे, उनसे मिलकर मैंने बातचीत शुरू की। जो ठीक लगा उसके साथ अपना फ़ोन नंबर शेयर किया। इसी तरह सोशल मीडिया वालों के साथ फ़ोन नंबर शेयर कर चैट करना शुरू किया। कुछ दिनों में मेरे बहुत से नए फ्रेंड्स बन गए, लेकिन उनमें से बॉयफ्रेंड्स बनाना अभी बाकी था। कई तो उनमें से बहुत उतावले थे। उन्होंने खुद ही मुझे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए प्रपोज करना शुरू कर दिया। मैं उनसे किसी रेस्टोरेंट में मिलकर बातचीत करती और अपना संडे मंडे वाला प्लान बताती। कोई तो सुनकर डर जाता कि ऐसा करने से कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस जाएगा। कोई मेरी बात मान जाता और अपना कोई दिन फिक्स कर लेता। फिर उसी दिन को एक दूसरे को फ़ोन करते, चैट करते या मिलते। इस तरह लगभग 3 महीने में ही मैंने 7 बॉयफ्रेंड्स बना लिए। 4 मेरे कॉलेज के थे और 3 दूसरे कॉलेजों के। मैं सभी को अकेले में मिलकर सब बातें क्लियर करने लगी, जैसा कि वो मेरे दूसरे बॉयफ्रेंड्स से जलेंगे नहीं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। सभी को मैं अलग अलग बंद कमरे में भी मिली ताकि उनके साथ अपनी केमिस्ट्री बना लूं। फिर मैंने 2-2 को एक साथ बुलाकर आपस में मिलवाना शुरू किया। मुझे बहुत मजा आने लगा। 2 बॉयफ्रेंड्स के बीच बैठना बहुत अच्छा लगता, एक लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड। इसी तरह 2 बॉयफ्रेंड्स के बीच में उनके लेफ्ट और राइट हाथ पकड़कर चलने में कितना आनंद आता था। मैं अपनी सहेलियों को भी सीना फुलाकर बताती कि मेरे 7 बॉयफ्रेंड्स हैं, सभी एक से बढ़कर एक। मैं उनको किसी दिन एक के साथ मिलती तो दूसरे दिन दूसरे के साथ। सभी जल भुन कर कोयला हो जाती। कई पीठ पीछे मेरे फ्रेंड्स के पास मेरी बुराई भी करती और मुझे पागल कहती। आखिरकार मुझे अपनी सहेलियों को और ज्यादा जलाने और नीचा दिखाने का मौका मिल ही गया। मेरा बर्थडे आ गया। मैंने सहेलियों के बीच यह ऐलान कर दिया कि मैं अपना बर्थडे अपने 7 बॉयफ्रेंड्स के साथ एक बड़े होटल में रूम बुक करवाकर सेलिब्रेट कर रही हूँ और आप सबको भी अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ आना है। ऐसा सेलिब्रेशन होगा जो आप किसी ने पहले कभी देखा नहीं होगा। सुनकर सभी की बोलती बंद हो गई और सोचने लगी कि 7 बॉयफ्रेंड्स के साथ बर्थडे मनाना और इसे देखना तो एक अजूबा होगा। फिर बर्थडे का दिन भी आ गया। मेरे 7 बॉयफ्रेंड्स मेरा बर्थडे मनाने होटल में आए। सभी मेरे लिए शानदार गिफ्ट लेकर आए। मेरी सहेलियां भी अपने अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ आईं। मैंने उनको अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ मिलवाया। मेरे 7 बॉयफ्रेंड्स को एक साथ देखकर उनकी आंखें फटी रह गई। मैंने अपनी स्पेशल शॉर्ट बर्थडे ड्रेस बनवाई थी। मुझे उसमें देखकर तो मेरी सहेलियों के बॉयफ्रेंड्स भी मुझ पर मरने लगे थे। मेरे बॉयफ्रेंड्स ने तो कमाल ही कर दिया। वो मुझे किस कर करके बर्थडे विश कर रहे थे। जब केक काटा गया तो मेरे सभी प्यारे बॉयफ्रेंड्स ने बारी बारी मेरे होंठों पर केक लगाकर मेरे होंठ चूसे और गालों पर केक लगाकर मेरे गाल चाटे, मेरे गाल लाल कर दिए। फिर बारी आई डांस करने की। सभी ने ड्रिंक की और डांस किया। मेरे बॉयफ्रेंड्स ने तो मुझे बाहों में लेकर और बाहों में उठाकर ऐसा डांस किया कि मेरी सहेलियां तो बस देखती रह गई। उनके बॉयफ्रेंड्स तो उनको छोड़कर मेरे साथ डांस करने लगते। वो उनको पकड़कर अपने साथ डांस करवाती। मेरे बॉयफ्रेंड्स ने तो और भी कमाल कर दिया। मेरे साथ डांस करते करते उन्होंने मेरी स्पेशल शॉर्ट ड्रेस ही फाड़ डाली। मेरा बुरा हाल कर दिया। आधी रात के बाद तक हंगामा होता रहा। मुझे इतना मजा आया कि मैं सोच रही हूँ कि अगले साल मैं 7 की बजाय 14 बॉयफ्रेंड्स के साथ बर्थडे मनाऊंगी। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स लिखकर बताएं। ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बाय बाय।